हेलो दोस्तों, यूपी बोर्ड मंत्रा में आप सभी का स्वागत है। मैं लवकुश सर लेके चलता हूँ आपकी कंप्यूटर और फास्ट रिवीजन। ठीक है, चैप्टर 1 है कंप्यूटर से। आप क्लास 10 की कंप्यूटर है। तो पहले चैप्टर का नाम है सी भाषा का परिचय एवं कोडिंग। यहाँ से अभी तक जो बनने वाले क्वेश्चन हैं इनको फास्ट रिवीजन कर लेंगे। आपका पेपर इस बार बढ़िया बेहतरीन होगा। तो आई होप चलते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है, निम्न में किस कंप्यूटर भाषा के प्रोग्राम लिखना बहुत कठिन होता है? ठीक है, मशीन भाषा में, उच्च स्तरीय भाषा में, असेंबली भाषा में, इनमें से कोई नहीं। तो आपको पता होना चाहिए कि किसमें लिखना बहुत कठिन होता है। मशीन भाषा में लिखना बहुत कठिन होता है। ठीक है, तो पहले का ए नंबर सही हो जाएगा। केवल आपको देखना है और आपको क्या बेहतरीन मटेरियल यहीं पर मिलता रहेगा। पूरी कंप्लीट कंप्यूटर की आपको नोट्स मिल जाएंगे और बढ़िया तैयारी हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट, केवल 20 दिन में आप कंप्यूटर को बेहतरीन कर सकते हैं। यूपी बोर्ड मंत्रा के चैनल में जुड़कर आपको डेली कंप्यूटर की क्लासें मिलती रहेंगी। तो यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब एवं लाइक कर लेंगे। ठीक है, तो कह रहा है सी भाषा को किसने विकसित किया है? केन थॉमसन है, डेविड रिची है, मार्टिन रिचर्ड्स हैं, डानोवन है। ठीक है, तो सी भाषा को किसने विकसित किया है? तो डेनिस रिची ने विकसित किया है। किसने? डेनिस रिची ने विकसित किया है। सी भाषा को निम्नलिखित में किस ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रयोग किया जा सकता है? ठीक, तो यूनिक्स है, डॉस है। तो दोनों का प्रयोग किया जा सकता है सी भाषा के किस ऑपरेटिंग सिस्टम में। कह रहा है किस सिस्टम का प्रयोग किया जा सकता है। तो डेली आपको चैप्टर वाइज 20 क्वेश्चन मिलेंगे। ये ऑब्जेक्टिव, थ्योरिकल, दीर्घ उत्तरीय, अतिलघु उत्तरीय सारे क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? सी भाषा का नया वर्जन C++ कब विकसित हुआ है? यहाँ से आपको केवल 15 नंबर का क्वेश्चन आपको मिलेंगे चैप्टर 1 से केवल। ठीक है, कितने नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे? केवल 15 नंबर का मिलेगा। कंप्यूटर सी भाषा का परिचय महत्वपूर्ण, यहाँ से आपको 15 नंबर के क्वेश्चन का आंसर मिलेंगे। तो इसको बेहतरीन देख लेते हैं। ठीक है, तो हम चल रहे थे चौथे क्वेश्चन में। ठीक है, तो सी भाषा का नया वर्जन C++ कब विकसित हुआ है? तो 1980 में विकसित हुआ है। सी भाषा का प्रोग्राम किसका समूह होता है? वाक्यों का, फलनों का, ऑपरेटरों का, या इनमें से कोई नहीं? तो फलनों का होता है। सी भाषा का प्रोग्राम किसका समूह होता है? तो फलनों का होता है। सी भाषा का विकास कब हुआ था? ये प्री बोर्ड में भी आया था। ठीक है, तो 1972 में, 1980 में, 1989 में, या 1992 में? तो ये 1972 में हुआ था सी भाषा का विकास। निम्नलिखित में कौन सा वैध सी वेरिएबल नहीं है? तो यहाँ पर दिया है इंट नंबर, ए नंबर है इंट नंबर, फ्लोट रेट, इंट वेरिएबल काउंट, या इंट इसमैन। ठीक है, तो यहाँ पर सी कौन सा सी वेरिएबल नहीं है? तो इंट इंसमैन सी वेरिएबल नहीं है। कह रहा सी में आइसरेशन कौन है? ठीक है, फार है, वाइल है, या टू वाइल है, या इनमें से सभी? तो कौन है? तो सभी हैं। ठीक है, 8 नंबर का डी हो जाएगा, इनमें से सभी निकल के आएगा, इनमें से सभी हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कंप्यूटर संचार में संबंधित नहीं है। ठीक है, आपके कंप्यूटर में कौन कौन नहीं लगता? इंटरनेट लगता है, टीवी ट्रांसमीटर नहीं लगता है कि नहीं लगता है? यही नहीं लगता। टीवी कहाँ प्रयोग होता है आपके कंप्यूटर में? ट्रांसमिशन। ठीक है, पूर्ण डुप्लेक्स, अर्ध डुप्लेक्स, इनका प्रयोग होता है, लेकिन टीवी ट्रांसमिशन का प्रयोग नहीं है। कह रहा सी भाषा का जनक कौन है? स्टीव जॉब्स हैं, जेम्स ग्लोटिंग्स हैं, डेनिस रिची हैं, या रासमस लेरफोर्ड हैं? तो यहाँ पर डेनिस रिची हैं। कौन है? डेनिस रिची हैं सी भाषा के जनक। आगे चलते हैं। यहाँ पर आपके 10 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है?
इनमें से कौन सा डेटा टाइप है? चार है, इंट है, फ्लोट है, उपयुक्त सभी। तो सभी जो हैं ये क्या है? डेटा चार्ट है। ठीक है। निम्न में कौन सा प्रिमिटिव डाटा टाइप है? ठीक है, तो इनमें से कौन सा प्रिमिटिव डाटा टाइप है? इंट है, चार है, अरे है, या दोनों ए और बी दोनों हैं? तो यहाँ पर ए और बी दोनों हैं, इंट है, चार है, अरे नहीं है। ठीक है। निम्नलिखित में कौन सा ड्राइव्ड डाटा टाइप के उदाहरण है? ठीक है, तो आपको बताना है कि ड्राइव डाटा टाइप के उदाहरण कौन से हैं। एरे है, स्ट्रिंग है, पॉइंटर है, ऑल ऑफ द एबव। तो ये सभी हैं, ऑल ऑफ द एबव सभी हैं। ठीक है। निम्नलिखित कौन सा डेटा टाइप नहीं है? तो फ्लॉट है, इंट है, चार है, क्लास है। तो कौन सा नहीं है? क्लास नहीं है। यूनिरी ऑपरेटर का उदाहरण है -10 और *6, ए प्लस बी या ए और दोनों। तो कौन हो जाएंगे? डी नंबर, ए और बी दोनों हो जाएंगे। -10 भी हो जाएगा और *6 हो जाएगा। ठीक है। कहे टर्निंग ऑपरेटर के उदाहरण है। तो टर्निंग ऑपरेटर के उदाहरण कौन है? ठीक है, ए स्टार बी या है स्टार ए या A/B और एक क्वेश्चन मार्क बी -C। ठीक है, मतलब इसको क्या बोलेंगे? सेमी कॉलन बोलते हैं इसको। ठीक है, तो ए यही सही हो जाएगा आपका, 16 का सी हो जाएगा। कह रहा है एक फाइल में निश्चित कुल लाइनें शब्दों एवं वर्णों की संख्या के गिनने के लिए लिनक्स कमांड का उपयोग किया जाता है। WWC ये पूछा गया था 2023 में क्वेश्चन। ठीक है, W काउंट W या काउंट, तो आपको WC हो जाएगा। ठीक, 17 का ए नंबर सही हो जाएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है सभी मानक सी लाइब्रेरी फंक्शन में कौन सा डेटा प्रकार लैंग्वेज है? डबल, इंट, डेसिमल, फ्लॉट। तो क्या हो जाएगा? फ्लॉट हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा डेटा प्रकार नहीं है? वर्णमाला डेटा, संख्यात्मक डेटा, अच्छा अंशराकीय डेटा, प्रतीकात्मक डेटा। तो कौन हो जाएगा? प्रतीकात्मक डेटा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर इसका 20 आते हैं। कह रहा सी प्रोग्रामिंग में निम्नलिखित में कौन सा लूप ब्रेस्ट स्टेटमेंट को निष्पादित करके स्पष्ट रूप से मूल रूप से बाहर निकालता है? तो डी लॉप है, वाइल लॉप है, फ्रोब लॉप है, उपयुक्त में सभी। तो सभी हो जाएंगे। ठीक है, तो इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हमने 20 करा दिए हैं। ठीक है, चैप्टर 1 से, और इसके 20 क्वेश्चन अगले दिन हो जाएंगे बचे हुए। तो आई होप आप यूट्यूब में बने रहें यूपी बोर्ड मंत्रा में, और आपको कंप्यूटर की डेली क्लासें प्रोवाइड होती रहेंगी। धन्यवाद।